तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। लेटर एनालॉगी में लेटर का आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल, जो कि आपका एग्जाम जो है सितंबर में शेड्यूल है। ठीक है, 9 से लेकर के आपका एग्जाम स्टार्ट है सीजीएल का, तो उसके कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के हम आज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेल्योर का कोड दे रखा है आपको। ठीक, फेल्योर इज रिटन एज, फेल्योर का कोड दे रखा है। क्या दिए लिखा है, FRULIANG। आपसे कोड किसका पूछ रहा है, सक्सेस का कोड पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए, F से वहीं पे है F, E से लेकिन G हो गया, बाकियों में चेंज कैसे हो रहा है, कंफर्मेशन नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ पे अगर हम क्रॉस पेयर पैटर्न को देखें तो E से F हो रहा है यानी कि +1, F से G हो रहा है +1, बाकी A को ऐसे ही लिखा गया, इधर I ऐसे ही लिखा गया, L U एंड R। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट में क्रॉस पेयर में +1 है, बाकी एज सच क्रॉस पेयर में लिखा जा रहा है। तो आप कहोगे सर S से यहाँ पे +1 होगा तो ये हो जाएगा T, S से यहाँ पे +1 होगा तो ये भी हो जाएगा T। बाकी क्रॉस पेयर में लिखते चलिए SECC एंड U। ठीक, तो TSECCU एंड T, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को करने का अप्रोच, सही अप्रोच ये है कि जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखाया जा रहा है वहां पे नंबर जो आए हुए हैं दूसरे कॉलम या दूसरे रो में वो किस तरीके से आए होंगे। यानी 113 अगर देखा जाए तो 7 और 4 से कैसे लाया जा सकता है, 161 6 एंड 5 से कैसे लाया जा सकता है। तो आप कहोगे सर अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, इनके स्क्वायर का एडिशन करेंगे 36 25 तब भी नहीं आएगा। आपने कहा इस 5 का अगर हम क्यूब कर लें तो 5 की पावर 3 125, और इसका क्यूब करोगे ज्यादा हो जाएगा। आप कहोगे इसका कर लो स्क्वायर 36, दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पर क्या आएगा 161। क्या यही लॉजिक यहां पे है, आइए देखते हैं। तो 4 की पावर 3 64, 7 का स्क्वायर 49, एडिशन 113। यस करेक्ट, वही लॉजिक यहां पे लगाना है आपको। तो आप कहोगे सर पहले क्या करेंगे, हम 3 का क्यूब करेंगे और इधर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 31, ऑप्शन नंबर। क्लियर, 30। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 11 is to 1331 such that 12 क्वेश्चन मार्क। आप कहोगे इस साइन को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस साइन। एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलरिटी बाय लॉजिक, सिमिलरिटी बाय लॉजिक। ठीक, सिमिलरिटी बाय लॉजिक। अब यहां पे क्या करना होगा कि लॉजिक की सिमिलरिटी ढूंढनी है। 11 से 1331 कैसे हुआ, 11 की पावर 3 1331, तो सेम लॉजिक यहां पे होगा। 12 की पावर 3 1728। ठीक, 1728 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 एनालॉगी का ही है लेकिन लेटर एनालॉगी है, जैसे ये नंबर एनालॉगी कहा जाता है, ये क्या है, लेटर एनालॉगी का क्वेश्चन है। तो ABC, ABC, F और F से रिलेटेड है। उसी तरीके से MDP ये किससे रिलेट करेगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में
हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। लेटर एनालॉजी में लेटर का आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, अपोजिट लेटर्स पता होने चाहिए, साथ ही साथ उनमें कुछ नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट किए जाएं तो क्या आएगा, यानी कि लेटर का रोटेशन भी हमको पता होना चाहिए। तो यहां पे देखिएगा, ये है 1, ये 2, ये 3, ये बन रहा है 6, 6 एंड 6। 1 से 6 हो रहा है तो हमको समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे +5 हुआ। 2 से 6 हो रहा है, समझ में आ रहा है कि +4 हुआ। एंड 3 to 6 हो रहा है, यानी कि +3 हो रहा है। तो क्या सेम लॉजिक इस पे भी काम करेगा? आइए देखते हैं। ये 13 है, ये 4 है, ये 16 है। तो सबसे पहले यहाँ पे 13 + 5 18, 18 का मतलब R। क्या R से क्वेश्चन का कोई ऑप्शन स्टार्ट है? यस, बिल्कुल। यहां से देखिए +4 H हो गया, यहां से +3 19S RHS, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऐसे एनालॉगी कैसे आया? आप कहोगे जो पैटर्न यहां बन रहा है वही पैटर्न तो सेम यहां पर भी है, इसलिए एनालॉगस है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया 7 रिलेटेड टू 350 सच दैट 9 रिलेटेड टू व्हाट। ये तो 7 से 350 कैसे हो सकता है? 7 की पावर 3 क्या बताएगा? 343। और अगर इसी में 7 ऐड कर लें तो ये क्या बन जाएगा? 350 बनेगा। सेम पैटर्न इस पे भी अप्लाई करते हैं। 9 की पावर 3 729 एंड 9 अगर इसमें ऐड कर लें तो क्या बन जाएगा? 738। 738 इज योर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं। यहां देखिए बोला गया 2 कार A एंड B विच आर 500 किलोमीटर अपार्ट। 500 किलोमीटर अपार्ट का मतलब एक कार A है और एक कार B है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 500 मीटर। बोला गया है द स्पीड ऑफ कार A इज 57 किलोमीटर पर आवर। कार A जो है वो 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और कार B की स्पीड बोला गया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को जरा देखिए, 1 आवर यानी कि 60 मिनट में A ट्रेवल कर रही होगी कितना? 57 किलोमीटर। अगर 20 मिनट में देखा जाए तो 19 किलोमीटर। 40 मिनट में देखा जाए तो 38 किलोमीटर। ठीक, 38 किलोमीटर। ऐसे ही कार बी के बारे में बोला गया था 1 आवर में कितना? 40 किलोमीटर। फिर कहा गया 1 आवर का मतलब क्या है? 60 मिनट, 40 किलोमीटर। 30 मिनट की अगर हम बात करें तो 20 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में यह बोला गया कार ए अप्रोच कर रही है वेस्ट टू ईस्ट और रन फॉर 40 मिनट। फर्स्ट आवर में वो कहां गई है? वेस्ट टू ईस्ट। आफ्टर फर्स्ट आवर तो 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल कर रही होगी? 57 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक, टेक अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेती है ये कार ऐसे, 40 मिनट चलती है। 40 मिनट का मतलब 38 किलोमीटर, 38 किलोमीटर चलती है और किस पॉइंट पर पहुंच जाती है? पॉइंट के। और सेकंड कार जो है वो ईस्ट टू वेस्ट आ रही है। बोला गया कीप रनिंग ऑन द रोड टिल 1.5 आवर, 1.5 घंटे, यानी 60 + 30, 40 + 20 यानी कि 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर ये चलिए। टेक अ लेफ्ट टर्न। ठीक,
रन फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब आधे घंटे चलिए, तो 30 मिनट में कितना चलेगी 20 किलोमीटर। रीच पॉइंट एल, पॉइंट एल पर पहुंच जा रही है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड एल। तो जरा ध्यान दीजिए, ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये है वर्टिकल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आएगा, आप कहोगे सर अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करता तो 500 माइनस जितना ये चल चुके हैं 57 और 60, 57 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 383। ठीक, वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में 20 ये 38 ये, तो वर्टिकल डिस्टेंस आ गई, वर्टिकल 20 प्लस 38, ये आ गया 58। दोनों का डिफरेंस 383 माइनस 58 इक्वल्स टू 325 किलोमीटर। ठीक, जबरदस्त क्वेश्चन था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जिसमें आपका मैथ्स का भी कुछ पोर्शन इन्वॉल्व था, मतलब आपको थोड़ा समझ होना चाहिए था स्पीड क्या है। ठीक, कितने मिनट में कितने किलोमीटर, कितने घंटे में कितने किलोमीटर ये चल रही है। ठीक, आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन गिवन फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर देख करके आपको बस बताना है। देखिए जरा, आप कहोगे 1 2 3, 3 ट्रायंगल तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब हिडन ढूंढिए, हिडन में देखिए एक हिडन ट्रायंगल यहां पे है, दूसरा हिडन ट्रायंगल यहां है और तीसरा हिडन ट्रायंगल यहां है, तो 3 हिडन ट्रायंगल्स, हिडन ट्रायंगल्स। 3 ट्रायंगल तो दिखाई दे रहे थे और बाकी 3 हिडन थे, टोटल कितने आ गए 6। आंसर है क्वेश्चन नंबर 8, क्लॉक का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, बोला गया एट विच टाइम बोथ हैंड ऑफ क्लॉक आर अपोजिट इन बिटवीन 9 to 10। अपोजिट, तो ध्यान दीजिएगा जब अपोजिट के लिए बोलेगा तो आवर और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए या फिर 30 मिनट की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक, बोथ हैंड आर अपोजिट if angle between both of them is 180 degree और 30 मीटर या 30 मिनट डिस्टेंस। क्लियर, आगे अब यहां पे 9 to 10 बोला गया है, तो 9 ओ क्लॉक को अज्यूम करिए। आप कहोगे मिनट हैंड होगा कहां पे, मिनट हैंड होगा 12 पे, आवर हैंड होगा 9 पे। अभी इनके बीच में 15 मिनट है, जबकि होना कितना चाहिए इनके बीच में 30 मिनट, तो मिनट हैंड 15 मिनट आए और 30 मिनट और आगे निकल जाए यानी 45। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 45 इंटू 12/11। मल्टीप्लाई करिए 540/11, यहां से 49:1/11 मिनट पास्ट 9। ठीक, मिनट पास्ट 9। आप कहोगे लेकिन यहां पे बोला गया है अपोजिट की कंडीशन बतानी थी, तो 45 इंटू 12/11। ठीक, यहां पे ये करेक्ट कर लीजिएगा कि अपोजिट बोला गया है। अपोजिट, अपोजिट का आंसर यही होगा, क्योंकि 9 से 10 ऐसे है, ये रहा 3, ये रहा 6, बोथ। अच्छा ठीक 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 ठीक, यहां पे देखिए हमको केवल कितना चाहिए, 30 मिनट चाहिए था। 30 मिनट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट की डिस्टेंस अभी इनके बीच में है, 15 मिनट और चाहिए, यही तो करना है। 15 मिनट की डिस्टेंस इनके बीच में अभी है, 15 मिनट और चाहिए, तो ये यहां से यहां आएगा। तो 15 प्लस 15 30, 30 इंटू 12/11,
360 अपॉन 11। अब इसको डिवाइड करने का एक तरीका होता है, 360 डिवाइड बाई 11, यहां 3 टाइम्स 33, यहां आया 30, 2 टाइम्स 22, रिमाइंडर क्या आया 8। अब लिखने का तरीका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के जाएंगे। 32 इज टू 8 अपॉन 11, 32 इज टू 8 अपॉन 11 मिनट पास्ट 9, मिनट पास्ट 9, मिनट पास्ट 9, ये ठीक। बस इतना देखना था कि सर 9 o'clock का टाइमर तो ये है, आवर हैंड यहाँ पे है, मिनट हैंड यहाँ पे है, इसको केवल कितना आगे मूव करना पड़ेगा 15 मिनट। तो पहले से ही डिस्टेंस उसके बीच में 15 मिनट है, आगे 15 मिनट और गई तो टोटल 30 मिनट उसको चलना पड़ा। 30 इंटू 12 अपॉन 11। आगे ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बोला गया सोइंग अ मैन ऑन द स्टेज रीता सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। कौन बोल रहा है? रीता। तो रीता बोल रही है, रीता का जो हस्बैंड है, ठीक, उनकी जो पत्नी है, यानी रीता अपनी बात कर रही है, इनकी जो बेटी है उसका वो भाई है, ये बोला गया है। ही इज द ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। रीता अपने हस्बैंड के लिए बोल रही है कि मेरे हस्बैंड की जो वाइफ है, यानी कि रीता खुद की बात कर रही है, उसकी जो बेटी है उसका भाई है वो। तो बोला गया हाउ इज द मैन ऑन स्टेज रिलेटेड टू रीता। तो ये कैसे संबंधित है? ये पर्सन सन, ठीक। आंसर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला गया है? इफ ऑन October 25 इज थर्सडे, October 25 थर्सडे, ठीक, हाउ मेनी मंडे विल बी ऑन अक्टूबर मंथ, ये बोला गया है। तो 25 से पहले 24 को वेंसडे रहा होगा, 23 को ट्यूसडे रहा होगा, 22 को मंडे रहा होगा। तो 22 क्या आया? मंडे, ठीक। तो अगर 22 को मंडे है तो इसके 7 डेज के बाद 29 को मंडे रहा होगा, इसके 7 डेज पहले यानी कि 15 को रहा होगा, 15 को मंडे रहा होगा, फिर इसके 7 डेज पहले यानी 8 को मंडे रहा होगा, फिर इसके 7 डेज पहले यानी 1 को भी मंडे रहा होगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 टोटल। अच्छा, मैक्सिमम कोई भी डे एक मंथ में 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अप्रोच ऐसे लेना है कि अगर 25 अक्टूबर को थर्सडे है तो पहले मंडे देखिए उससे पहले कब आया होगा, तो 22 को आया होगा, उसके 7 दिन बाद, उसके 7 दिन पहले चलते जाइए, आपको मंडे मिलता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। थैंक लॉस।